करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो मैंने सोचा कि जैसे कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ और उसकी वजह जैसा कि मेरी प्रेगनेंसी ही है। ये मूड नहीं होता, कभी कभी क्या है तबीयत ठीक नहीं होती, तो और कभी कभी काम की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। बट मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि आप सभी को अपडेट करती रहूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी जो मेरी फ़ाइल है, मेरी हॉस्पिटल की फ़ाइल है, वो मैं आप सबसे शेयर करूं और उसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि अब मैं सोच रही हूं कि मैं धीरे धीरे करके अपनी प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज है तो मैं आपको बताती रहूं, क्योंकि शायद डिलीवरी के बाद मैं कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएगा मेरा, तो उस वक्त मैं नहीं कर पाऊँगी अपडेट आप लोग को। इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी जितना हो सके मैं आप सबको अपडेट करती रहूँ। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी फ़ाइल, ये है एक्चुअली। ये मैंने एक स्टिकर लगाया था अपनी फ़ाइल पे कि क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रेगनेंसी की फ़ाइल अपनी कहीं ना कहीं भूल जाती थी, कहीं किसी स्टोर पे, कभी हॉस्पिटल में ही कई बार मैं भूल जाती थी। तो ताकि वैसे तो इसमें डॉक्यूमेंट जो है मेरे, उसमें मेरा नंबर वगैरह दिया हुआ है, लेकिन ऐसे सामने अगर रहेगा तो जिससे कि मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी जिसके हाथ भी ये फ़ाइल लगेगी, मुझे कांटेक्ट करके वो मेरी फ़ाइल मुझ तक पहुंचा दे या मैं उस तक पहुंच जाऊं। क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि होता है कि प्रेगनेंसी के सारे इंपॉर्टेंट इसमें हैं, और लास्ट टाइम पे मैं कहाँ जाती, कहाँ मिलता। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी फ़ाइल्स की टोटली, क्योंकि मैं आई थिंक मेरा 9 वीक जब चल रहा था तब से ही मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था। मैंने उस टाइम ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर को बताया और उस टाइम से ही लेकर मेरी दवाइयाँ वगैरह चलने लगी थी। लेकिन मेरी जो इससे पहले जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। डिलीवरी के बाद ही मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी हुई बहुत ही टेंशन भरा था मेरा, इसलिए मैंने बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं हॉस्पिटल में अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट करना शुरू कर दिया। हर वीक, हर मंडे या फिर 15 दिन पे, हर हफ्ते हफ्ते मैं अपनी केयर लेती थी। तो मैं सोचा तो फिर मैं सोचा कि मैं आपको अपनी फ़ाइल के बारे में नॉलेज दूँ। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं, जितनी भी देखते हैं थोड़ी देखते हैं, और प्लीज़ देखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी शेयर करूँ तो वो आप सबसे शेयर हो, तो वो आपके काम भी आए। क्योंकि मैं भी यूट्यूब ही देखकर बहुत सी चीज़ें जो मुझे नॉलेज में नहीं होती तो मैं यूट्यूब देखकर सीखती हूँ और अपनी लाइफ में इंजॉय करती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। मेरी फ़ाइल कुछ इस तरीके की, जैसे कि नॉर्मल जो लोग ऑफिस वाले हैं, मीटिंग वाले हैं, वो लोग ये फ़ाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत पहले ये फ़ाइल लेके रखी हुई थी जो घर में डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ना रख के मैंने ऐसी फ़ाइल रखी हुई थी, मैंने कहा करेंगे तो फिर मुझे इसलिए काम आ गई है। तो ये डॉक्यूमेंट है, तो मेरी फ़ाइल खोलते ही पहले मेरा होता है आधार कार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कब मांग लें कोई ठीक नहीं होता। इसलिए मैं अपना वॉलेट में रखती थी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एटीएम मैं अपना उसमें वॉलेट में ही रखती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉलेट कभी इमरजेंसी में भूल हुई घर पे, या पर्स में होता है तो निकालने थोड़ा अजीब लगता है, टाइम लगता है, तो मैं अपने इसी में रखती हूँ। उसके बाद सेकेंड चीज़ रखती हूँ ये आपको जो लेडीज़ सरकारी जो डिस्पेंसरी होती है, जो स्टार्टिंग में उनका कार्ड बनता है,
तो उनको ये पर्ची मिलती है। ये मेरी पर्ची को इस तरीके की है, दो एक भर गए थे, दो दूसरी बनाई थी। तो यही चीज़ है पहला, जिसमें लोग बीपी वगैरह अपना, जो सरकारी वाले हैं जो अपना काम करते हैं, वो चीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, डिस्पेंसरी में लोग मांगते हैं सिर्फ। और ये है मेरा हॉस्पिटल वाला, जो इसे ज़्यादा लोग पिंक कार्ड बोलते हैं। बाकी क्योंकि हॉस्पिटल में जितनी बार भी मैं गई हूँ, तो लोग इसे पिंक कार्ड के ज़रिए ही बोलते हैं कि पिंक कार्ड है, पिंक कार्ड है। पिंक कार्ड आपका बन गया। तो कुछ लोग का बनता है, कुछ लोग को नहीं बनता है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का बने। तो मेरा इस वीक जब मैं मंडे को गई थी, आई थिंक, हाँ 1 तारीख को मैं गई थी, 1 फरवरी को जब मैं गई थी, 2 फरवरी को, तो ये मेरा कार्ड बन गया था। डॉक्टर ने बना दिया, बाकी मैंने फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे डिलीवरी से मतलब है। मेरी डॉक्टर अच्छे से मुझे गाइड कर रही है, बस वही मेरे लिए परफेक्ट था। तो उन्होंने अपने आप बना दिया, क्योंकि कुछ लोग का नहीं बन रहा था। आई थिंक उनका कहना ये था कि जिसका 9 मंथ लग गया है उसका नहीं बनेगा, क्योंकि एक महीने के लिए, लास्ट का 1 महीना है, उसके लिए हम एक कार्ड नहीं बिगाड़ेंगे। तो जैसे कि मेरा 8 मंथ लग गया था, तो मैंने फोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरा अपने आप ही बन गया, उन्होंने बना ही दिया। तो वो डॉक्टर लोग का मतलब है। तो ये कार्ड है, इसीलिए ये कार्ड कुछ इस तरीके का, मतलब एक फ़ाइल की तरह ये काम करेगा। ठीक है, और मैं इसको हटा दूँ तो ये इस तरह का कार्ड है मेरा। इसमें सब मैं जितनी भी मैंने अपनी ये पीछे मतलब बैक ऐसे है कवर, और ऐसे ये खुलेगा। तो इसमें सब कुछ जो भी आपका बीपी जो भी हर 15 दिन पे आप आती हैं, तो आपका बीपी, वेट, और जितनी आपने अभी तक अपनी दवाइयाँ वगैरह खाई हैं या वेट करवाया है, या फिर जो आपके अल्ट्रासाउंड हुए हैं, वो सब इस पर लिख दिए जाते हैं। तो ये सब मुझे दिख रहा है। बाकी अभी ये पोर्शन खाली है, तो देखते हैं, शायद ये अब जब मैं जाऊँगी तो धीरे धीरे करके भरेगा। तो मैं बहुत खुश भी हुई कि देखो, अब मुझे बिना बोले ही मेरा कार्ड बना दिया डॉक्टर ने। तो और इसमें सिर्फ सरकारी जो मुझे कार्ड बना और पर्ची बनी वो था। मैं दिखाती हूँ आपको, इसको साइड में रखते हैं। ये है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये सरकारी का कार्ड है जो हर लेडीज़ का बनता है। जो हर लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो अगर वो फर्स्ट महीने में जाएंगी, सेकंड या थर्ड, यही 3 महीने होते हैं। इसके बाद डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह चलती हैं स्टार्टिंग में बेबी ग्रोथ के लिए। तो ये आप जब भी जाएंगी तो ये कार्ड बनता है। ये कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। देख लीजिए, सब सरकारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और बहुत अच्छा है कि अगर आप मैंने अभी इसको पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। पहले तो आपके बारे में लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके सब डिटेल भरी जाती हैं इसमें, मोबाइल नंबर वगैरह। इसमें आपको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसके बारे में डॉक्टर को तुरंत बताएं। मतलब इमरजेंसी में तुरंत जा, आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है या बुखार है, सूजन है, जो मतलब इसमें जो प्रेगनेंसी में रिस्क होता है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद बच्चे के बारे में दिया हुआ है, ये बच्चा होने के बाद आप उसमें उसको कैसे केयर करें, सब एक एक पार्ट बहुत दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये चीज़। और दूसरा है ये है जो मुझे जब मैं ओपीडी में गई थी, सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, तो ये मेरा पर्चा बना था। और ये पर्चा कहते हैं इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ये बनाना। और अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मेरा कौन सा हॉस्पिटल है, जिससे कि, और उस हॉस्पिटल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये है कुछ इस तरीके का पर्चा ये बनता है। अगर आप पहली बार ओपीडी में जाती हैं अपना हेल्थ के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाती हैं, तो ये पहला पर्चा बनेगा। ये चीज़ है। अब तो बहुत सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन बुकिंग करो, कैसे क्या वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो को लास्ट में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा करके पर्चा बना है मेरा, और इसमें एक टेस्ट लिखा हुआ था जो कि ये मेरा टेस्ट हुआ है, वही भी ये सरकारी वाला टेस्ट है, सरकारी से मैंने टेस्ट कराया था वो है। तो ये तीनों चीज़ मेरी सरकारी की हैं। तो मैं इसको एक साथ दिखा दूँ कि जब तक ये चीज़ देखते हैं डॉक्टर, जाते हुए ये 3 चीज़ मुझे दिखानी पड़ती है। और
बाकी अगर जब तक वो बोलते हैं कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, अपना अल्ट्रासाउंड दिखाओ, इस महीने का दिखाओ, तो तब मैं आगे दिखाती हूँ। ये चीज़ हो गई साइड। उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ था, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ था मेरा। हीमोग्लोबिन बोलूँ या फिर जो शुगर का टेस्ट होता है आपका प्रेगनेंसी में, जो लोग का 7वां, आई थिंक 7वां या 6ठा या 8वां चल रहा हो, उनको 8वां नहीं, 8वें से पहले, मतलब 5 से लेके 7 मंथ के बीच में आपका ग्लूकोज टेस्ट होगा। ग्लूकोज टेस्ट जिसमें आपको 75 कुछ ml या ग्राम आपको पीना होगा एक ग्लूकोज, और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल देना होगा और आपका टेस्ट आएगा। तो वो मेरा ये हुआ था। ये मेरा आई थिंक 7 मंथ लगते ही मेरा ये हो गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें मेरी सब नॉर्मल है, आप मेरी रिपोर्ट देख लीजिए, ये सब नॉर्मल है। और ऐसे बहुत कुछ है लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं। ये मेरी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट थी, ये है, ठीक है। बाकी और भी मतलब 3-4 पन्नों का रिपोर्ट है, तो एक एक करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे ही है। तो ये है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। ये मैंने बाहर से कराया था। मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने रिपोर्ट अपनी टेस्ट बाहर से करवाए हैं, वो बाहर से करवाए हैं। सिर्फ मैंने वो भी जब सरकारी में मैं जब जाने लगी थी, हॉस्पिटल से जब मैं जाने लगी थी, जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिखा हुआ था एक, तो वो मैंने सिर्फ सरकारी से करवाया था। उससे मैं बता दूं आपको, मेरा 8 मंथ स्टार्ट होने से पहले मैंने प्राइवेट से ही कंसल्ट किया, और सिर्फ कार्ड बनवाने और सरकारी जो डिस्पेंसरी होता है उसमें मुझे विज़िट करना पड़ता है 1-1 महीने का, वो मैं बस वहाँ गई थी। तो ये है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और उससे पहले मेरा हुआ था आई थिंक 4 मंथ, हाँ 4 या 5th मंथ में मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, 29 अगस्त को मेरा हुआ था। 29 अगस्त को, हाँ 29 अगस्त को हुआ था। वो ये है, ये भी ब्लड टेस्ट था मेरा, और ये ब्लड टेस्ट बहुत महंगा कॉस्टली हुआ था, जो कि मैंने प्राइवेट से करवाया था। बहुत कॉस्टली हुआ था, आई थिंक ये 1500 के 2000 के बीच में मेरा टेस्ट हुआ था। मैं तो शॉक थी कि इतना महंगा टेस्ट क्यों, बट प्राइवेट वाले क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं, उनका रीज़न है क्यों करते हैं, बट क्या है कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने ये टेस्ट करवाया। और 7 मंथ तक मैंने अपनी डॉक्टर की हर एक बात मानी। मैंने कहा करेगी कि मुझे अपनी बेबी की जो मैच्योर पोजीशन थी वो लानी थी मुझे अच्छे से, तो मैंने करवाया। तो ये सेकंड रिपोर्ट है मेरी, जो कि आई थिंक मैंने 4th मंथ में, 3rd या 4th मंथ में करवाई थी। मुझे अच्छे से याद नहीं है, बाकी मैं डेट देती रहूँगी जिससे होगा। उसके बाद मैंने कराया ये, इसका ना मुझे नाम भी पता है, और आई थिंक, और ये भी रिपोर्ट बहुत महंगी हुई थी, बहुत महंगा इसका चार्ज था। ये है कुछ, और ये है मेरा डबल मार्कर, इसे कहते हैं डबल मार्कर जो टेस्ट होता है। इसके बारे में मुझे पता, डॉक्टर ने बताया था कि जैसे अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, या मानसिक या शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो, वो बच्चे में ना हो, इसलिए ये टेस्ट करवाते हैं। इसलिए टेस्ट हुआ था। तो ये एक टेस्ट ये है, इसे डबल मार्कर बोलते हैं। तो ये आपको शायद आई थिंक आपको ये करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और नहीं तो आप अपने डॉक्टर से बोलें कि डबल मार्कर टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। आपकी बेबी में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है, आपकी बॉडी में, आपकी बेबी की बॉडी में कोई गलत चीज़ तो नहीं है, या डेवलपमेंट जो भी हो रहा है सही अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद मेरा हुआ था, उसके बाद मेरा लेवल 2 का स्कैन हुआ था। उससे पहले, सॉरी, मैं एक्चुअली रिमाइंड में जा रही हूँ इसलिए, तो बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपकी रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। तो थैंक गॉड कि मेरी रिपोर्ट सारी अच्छी थी। तो उसके बाद मेरा हुआ था डबल मार्कर, ये है मेरा डबल मार्कर रिपोर्ट, जो कि सब मैंने प्राइवेट से करवाया है, सिर्फ उसके बिना। ये है इसकी रिपोर्ट,
जो कि सब अच्छा था, नॉर्मल था, ग्रोथ अच्छी थी, सब अच्छा था, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये है, हम देख सकते हैं, ये मेरा डबल मार्कर का था। इसमें आपकी सॉरी, इसमें लाइट आ रही है। इसमें सब बेबी के जो बोन्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि सारे बोन्स अच्छे से हैं, मैच्योर हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं, ये सब। और ये आपका लेवल 2 का जो स्कैन होता है, हाँ, आपका जो ये लेवल 2 का स्कैन होगा वो आपका 20 वीक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा अगर आप लेवल 2 के नाम से अगर वीडियो डालेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी तो वो आपको समझा देंगे। तो ये है, सारे बेबी के बोन्स वगैरह हैं, हाथ के, पैर के, नाक के, और कुछ एक और चीज़, 2-3 चीज़ें बोली थी, मुझे इतना याद नहीं है, उसके बारे में है। ये है, और ये बेबी की हार्ट बीट, जो ब्लड की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, सब दिया। और ये धड़कन है, सब अच्छे से है, भोलेनाथ की कृपा से सब नॉर्मल था। 3 है, सॉरी, एक और है। ये है, मतलब 3 पार्ट थे इसके, ऐसे वाले फ़ोटो जो थे 3 थे। तो एक ये है, ये भी कुछ आई थिंक ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पिक्चर्स किस चीज़ों की है। ये कुछ नॉर्मल है, सर्विक्स वगैरह की लेंथ वगैरह जानना था, देखना था, तो वो है। और ये है इमेज जो 3D की फोटो हुआ था, तो मैंने ये देखा था, इसमें अच्छे से नहीं आया हुआ है, तो बस ये सब चीज़ें थी। तो ये तो मेरा लेवल 2 का स्कैन हो गया। अब बात आती है उससे पहले, लेवल 2 से होने से पहले। आई थिंक ये 11 या 12 वीक में, यानी कि 3 मंथ होने पर ही ये स्कैन होता है। स्कैन बोलूँ तो अल्ट्रासाउंड। ये है मेरा 11 वीक 4 डेज़ में हुआ था, यानी कि 11 सप्ताह 4 दिन में ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा होगा, ठीक है, ये है। इसमें मुझे, आपको दिख रहा होगा, ये जो अल्ट्रासाउंड हुआ है इसमें बेबी को देखा जाता है, और इसकी जो कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको, गले के साइड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों को, तो देखी जाती है कि है कि नहीं है। तो वो देखने के लिए ये ऐसी पिक्चर्स आ जाती हैं और आपको अपना बेबी क्लियरली दिखता है। तो ऐसी मेरी आई थी, ठीक है। इसका एक और है, ये इसमें बेबी के कुछ पार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, हाथ पैर, और ये हार्ट बीट कैसी जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है नहीं ठीक है, यही है। तो ये चीज़ हुआ था मेरा। ये 2 अल्ट्रासाउंड मेरे हो चुके हैं। और तीसरा अल्ट्रासाउंड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक प्रेगनेंसी वुमन के लिए, तीसरा अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोग नहीं करवाते हैं, सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरा चश्मा सरक रहा है क्योंकि चश्मा लगा रही हूँ, तो वो जो लाइट आ रही है पूरी, तो आपको दिक्कत होगी देखने में। वो ये है, जो कि मेरी 13 अगस्त को हुई थी। इसमें मेरा 6 वीक, यानी कि 6 हफ्ता 1 दिन, यानी एक दिन, अगर एक दिन नहीं भी जोड़ूँ तो 6 वीक पर मेरी ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं, जैसे ही मेरा 1 महीना पूरा कंप्लीट हुआ था, पीरियड मिस हुआ था मेरा, मिस होने से 1-2 दिन पहले ही मैंने अपने डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था, मुझे कंफर्म था कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। तो मैं चली गई थी, तो उन्होंने 2 दिन बाद के लिए लिख दिए थे कि तुम्हारी अभी हार्ट बीट नहीं आई होगी, तो तुम जाओ अपना स्कैन करवाओ। तो इसमें एक्चुअली क्या था कि बेबी सही जगह
कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे तो है, ट्यूब में तो नहीं है। इसलिए क्योंकि ट्यूब में होती है तो प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल जाती है, मुश्किल मतलब है नहीं, आप वैसे भी अगर मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी अच्छे से, और एक एक चीज़ और बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, आपको समझ में भी शायद ना आए। तो अगर आप इस 6 वीक में प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाता है, प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं, वो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगी। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूँगी 6 वीक का प्रेगनेंसी आपको अल्ट्रासाउंड क्यों हुआ था, तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। तो यही हुआ था मेरा, आपको दिख रहा होगा 6 वीक में। और ये है, ऐसे कुछ आया था मेरा। तो ये मेरा सबसे पहला प्रेगनेंसी कहते हैं अल्ट्रासाउंड था मेरा। फिर उसके बाद मेरे कुछ जो प्राइवेट का जो जैसा कि मैंने 7 मंथ जब मेरा लग गया था, पूरे 7 मंथ तक मैंने प्राइवेट जो क्लिनिक था, जो अपनी प्राइवेट गायनिक थी, मैंने उनसे कंसल्ट किया। क्योंकि कहते हैं ना कि वो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो अपनी तरफ से हैंडल करती हैं। सरकारी में भी करते हैं, लेकिन सरकारी में थोड़ा हमें भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ता है। और क्या है कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी इस प्रेगनेंसी में मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पैसों पर ध्यान ना देकर मैंने अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए मैं प्राइवेट ही कंसल्ट करूँगी, और मैंने किया। और फाइनली मुझे लगा शायद कोई कॉम्प्लिकेशन आया, ऐसे आया, ये होगा वो होगा, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से गई। और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे 2 मंथ, आई थिंक मेरा 8 मंथ लग चुका है, तो जो बाकी के 2 महीने मेरे जाएंगे वो अच्छे से जाएं। आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से कंप्लीट हो, बस यही है। तो ये कुछ पर्चे हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, ये 2-3 पर्चे थे, हाँ 4 थे बाकी दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं सब। और मुझे SCG के इंजेक्शन लगते थे, SCG के मतलब आई थिंक 3 मंथ तक मुझे SCG के इंजेक्शन लगे, आई थिंक 5 से 6 इंजेक्शन लग चुके थे मुझे। उसके बाद टेस्ट, उसके बाद दवाइयाँ चेंज होंगी 3-4, और ये सब चीज़ सरकारी हॉस्पिटल वाले नहीं करते हैं, प्राइवेट वाले इसलिए भी करते हैं कि भाई उनको अपना बिल बनाना होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो हमें प्रेगनेंसी के लिए कोई गलत सलाह भी नहीं देते हैं। तो डॉक्टर की बात होती है, वो अपने तरीके से करते हैं, और हम पेशेंट होते हैं तो बस हमें चुपचाप भाई मुंह बंद करके अपना जो वो दे रहे हैं खाओ, जो दे रहे हैं वो लगाओ, बस। तो यही थे मेरी 4 पर्चियाँ भर गई थी मेरी। तो बस अभी तक के लिए मेरे पास इतने ही टेस्ट, जितने भी टेस्ट हुए हैं यही टेस्ट हैं, यही रिपोर्ट वगैरह जितने भी हैं यही हैं। और अब मैं सोमवार को यानी कि 13 तारीख को मुझे जाना है, वहाँ मैं जाऊँगी, सरकारी वाले में जाऊँगी, क्योंकि अब मैं प्राइवेट वाला छोड़ दिया है। प्राइवेट में नहीं जाती क्योंकि अब एक के साथ 2 जगह तो नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने जैसे कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने डिलीवरी के लिए सरकारी ही सोचा है। तो अगर आप सोच रहे हो ये कौन सा सरकारी फिर प्राइवेट अलग अलग क्यों किया, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी कि मुझे ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया, उसके लिए मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो यही मेरी फ़ाइल थी, और इस फाइल में मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट है यही है मेरे, और यही मैं अपने पास रखती हूँ। ये मैं मिस नहीं करती ले जाना, अपने हॉस्पिटल फाइल में मैं ये ज़रूर रखती हूँ और लेके जाती हूँ। अब इस 2 महीने में मेरा क्या क्या और कुछ टेस्ट होना बाकी है या फिर और कुछ होगा वो मुझे नहीं पता। 2 मंथ में मुझे क्या क्या होगा वो मैं आपको अपडेट करती करूँगी, बताऊँगी। तो अभी यही है। अब 13 तारीख को सोमवार पड़ेगा, उस दिन मुझे जाना है हॉस्पिटल, मेरा विज़िट है। तो और मेरा हॉस्पिटल कौन सा मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको उस सरकारी वाली फ़ाइल में आपको दिख गया हो, और नहीं दिखा तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ।
मेरा जो हॉस्पिटल है वो दादा देव है, जो कि दिल्ली का एक अच्छा जाना माना, आई थिंक सुनाया है। अगर आप दिल्ली में आए होंगे या रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दादा देव शिशुओं के लिए, मतलब बच्चे के लिए ही है हॉस्पिटल वो। तो वहीं पे मेरा इलाज, वहीं पे मेरी सब कुछ है, तो वहीं पे मुझे जाना है। और क्या कहते हैं, अब देखते हैं वहाँ। मैं सरप्राइज़ रहती हूँ कि अब इस हफ्ते मेरे साथ क्या होगा, इस हफ्ते मेरे साथ क्या होगा। बस भगवान का नाम लेके मैं जाती हूँ। तो 13 तारीख को मुझे जाना है, देखते हैं क्या होता है। क्या नॉर्मली चेकअप करके मुझे भेज देते हैं या फिर कुछ सजेशन देंगे, देखते हैं। अब वहाँ जाने के लिए हमें एक हफ्ता पहले या आई थिंक 2-3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सिस्टम बहुत अलग हो गया है वहाँ का, और अच्छा हुआ है जाके वहाँ सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचो, लाइन लगाओ। इससे अच्छा है कि घर बैठे बैठे मर रजिस्ट्रेशन कर लो, और टाइमिंग आपको दे देते हैं वो लोग, उस टाइम पे आप पहुँच जाओ। 7, 7, 8 बजे तक अपना पहुँचो तो कोई टेंशन नहीं होती। और तो ठीक है, वीडियो हमारा 30 मिनट का हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो। और आपके मन में कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो लाऊँ और आप लोग को अपडेट करती रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय।